Problem on circumscribe a circle about a triangle. Circumscribe a circle से रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम देखते हैं. क्वेश्चन है circumscribe a circle about a triangle ABC with sides measure AB equal to 6 cm, BC equal to 3 cm and CA is equal to 4 cm. Also measure its circumradius. सर्कम क्या होता है? उस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस होगा उसी को सर्कम रेडियस कहते हैं. तो सबसे पहले हम गिवन कंडीशंस के मुताबिक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे. तो जो लॉन्गर साइड है वो सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है. तो लॉन्गर साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं. ये लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स. इसके बाद दो साइड्स हैं बी सी साइड जो कि 3 सेंटीमीटर की है और सी ए साइड 4 सेंटीमीटर की है. तो इसके लिए हमें कंपास और स्केल की मदद चाहिए. स्केल की मदद से हम यहाँ पे जो मेटल नोक है कंपास की वो 0 पे रख लेते हैं और पहले 3 सेंटीमीटर का रेडियस इसको ओपन कर लेते हैं. 3 सेंटीमीटर रेडियस की इक्वल इसको ओपन किया. अब हमने BC लाइन ड्रॉ करनी है. तो इसके लिए क्या करेंगे? इसकी मेटल नोक पॉइंट B पे रखेंगे क्योंकि हमने BC ड्रॉ करनी है और उसके बाद इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे. अब हमने लाइन CA ड्रॉ करना है जिसके लिए हमें 4 सेंटीमीटर चाहिए होंगे. तो हम अगेन स्केल ले आएंगे और यहाँ से कंपास को उठाएंगे. इसकी मेटल नोक रखते हैं यहाँ पे 0 पे और इसके बाद इसको ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर्स के बराबर. 4 सेंटीमीटर्स की इक्वल इसको ओपन करके स्केल को यहाँ से हटा देते हैं. अब हमने CA लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. तो A पॉइंट पे इसका मेटल नोक रखेंगे और एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर देंगे. अब जैसे कि ये प्रीवियस आर्क को कट नहीं करी, समटाइम्स ऐसे हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कंपास को दोबारा से ले आएंगे. प्रीवियस आर्क को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा. और ये प्रीवियस आर्क कौन सी आर्क है? BC लाइन सेगमेंट के लिए हमने आर्क ड्रॉ किया था जिसका रेडियस हमने 3 सेंटीमीटर के बराबर खोला था. तो अगेन स्केल के ऊपर रख के हम 3 सेंटीमीटर के बराबर इसको ओपन करेंगे और पॉइंट B के ऊपर रख के ये आर्क आगे एक्सटेंड कर देंगे. इसके बाद ये आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A. इन सबको कंस्ट्रक्शन स्टेप में लिख लेते हैं. सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था? एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ की थी जो कि 6 सेंटीमीटर की थी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजर AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स. सेकेंड स्टेप लिखेंगे यूजिंग B एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर and taking A as center draw another arc of radius 4 centimeter which cuts the previous arc at point A. अब हम स्केल की मदद से पॉइंट A को ज्वाइन करते हैं, पॉइंट C को ज्वाइन करते हैं पॉइंट A के साथ. ये पॉइंट C है. इसी तरह से पॉइंट C को ज्वाइन करेंगे पॉइंट B के साथ. तो ये हमारे सामने ट्राइंगल आ गया. इस स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन C to A एंड B रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट हमने क्या करना है? सर्कल ड्रॉ करना है इसके अंदर. इसके लिए हमें क्या करना होगा? ट्राइंगल के साइड्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा. सपोज हम AB साइड का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. तो इसके लिए हम AB के हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करने के बाद यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे. ये आर्क पिछले आर्क से कंफ्यूज हो रहा था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रेड कलर यूज़ किया ताकि कंफ्यूजन ना हो. उसके बाद दूसरे एंड पे रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा. इसी तरह से ये आर्क्स लाइन के नीचे भी ड्रॉ करनी थी. इसके बाद यहाँ पे भी इसको ड्रॉ कर लेते हैं. इसके बाद स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे. तो ये इस लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं L और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M. यहाँ पे स्टेप लिख लेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर LM ऑफ साइड AB. नेक्स्ट हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे साइड AC का. तो इसके लिए भी हम इसको हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे.
ये पहले से हाफ से ज़्यादा ओपन है, तो इसको यहाँ पे रखते हुए हम आर्क ड्रॉ कर देंगे। लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इसी तरह से लाइन के नीचे भी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इसको दूसरे पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे, और अगेन ये काम रिपीट करेंगे। लाइन के ऊपर एक आर्क और इसी तरह से लाइन के नीचे दूसरी आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q। स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। इसके बाद स्केल को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे स्टेप लिख लेते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC, द बाइसेक्टर्स PQ एंड LM मीट्स एट O। जो बाइसेक्टर PQ और LM है वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट O है। सर्कल स्क्रीन से बाहर जा रहा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने कंपास की मदद से जो पॉइंट O है उसके ऊपर कंपास की नीडल नोक रखेंगे और इसको ओपन करेंगे OA के बराबर। किसी भी एक पॉइंट के बराबर इसको स्ट्रेच करके ओपन कर लें और फिर O को सेंटर रखते हुए और उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो उसका रेडियस रखते हुए हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सर्कल इन तीनों पॉइंट्स से गुजर रही है। इसको कहते हैं सर्कल का सरकम रेडियस। क्योंकि ये सरकम सर्कल है तो इसका रेडियस होगा सरकम रेडियस। तो इस स्टेप को लिख लेते हैं, टेकिंग O एज सेंटर एंड रेडियस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू AB एंड C। अब लास्ट में हमने क्या करना है, ये रेडियस मेजर करना है कि ये कितना किसके इक्वल है। तो ये जितना कंपास खुला हुआ ये रेडियस के इक्वल ही खुला हुआ है। हम स्केल ले आएंगे। इसके बाद इस कंपास को स्केल के ऊपर रख के देखते हैं, ये इस पॉइंट पे आ रहा है। तकरीबन इसका रेडियस है 3.4 के बराबर। तो जो सरकम रेडियस है यहाँ पे लिख लेते हैं, सरकम रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर्स। आज हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया सरकमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्रायंगल के बारे में।